नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। तो बेटा जी, आज हम इस वीडियो में राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत जो पाठ है क्षितिज गद्य खंड में कक्षा 10वीं में, उसका सारांश सीखेंगे एक कहानी के तरीके से। आप दिमाग पर ये बिल्कुल भी बोझ ना रखें कि हमें चैप्टर को एक बोझ मानना है, तो उस वजन को हटा दो, उस बोझ को हटा दो और मात्र आप इसको एक एज ए स्टोरी, जैसे बचपन में दादी या नानी कहानियां सुनाती हैं, ऐसे ही कहानी के रूप में मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगी और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ भी आएगा। एक बार आप इसको सीख लेंगे तो इसके बाद इसी पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, लेकिन पहले आपको मैं इसका सारांश बता देती हूँ। अब इस कहानी में है क्या कि बाल गोविंद भगत नाम के एक व्यक्ति हैं जो देखने में कैसे हैं, लगभग उम्र उनकी 60 से ज्यादा है और देखने में गोरे चिट्टे हैं। जटाजूट तो ज्यादा रखते नहीं, लेकिन दाढ़ियों से चेहरा उनका जगमग रहता है। बाल सफेद हैं, पक गए हैं और माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते हैं। सिर पर कनपटी टोपी पहनते हैं, कबीरपंथियों वाली टोपी पहनते हैं। गले में तुलसी की बेजोड़ माला पहनते हैं, लंगोटी पहनते हैं और इस तरह से रहते हैं कि जैसे साधु रहते हैं। सर्दी आती है तो सर्दी में काली कमली वो ओढ़ लेते हैं। यानी ये उनकी वेशभूषा और बाहरी स्वरूप है जो देखने में यह बताता है कि यह साधु हैं, लेकिन वो साधु नहीं है, वो एक गृहस्थी हैं। कहने को उनके व्यवहार को हम साधु कह सकते हैं, लेकिन जो वो दिनचर्या जीते हैं, जो जीवन जीते हैं, वो एक गृहस्थी जीवन है। बेटा जी, उनकी पत्नी के विषय में तो पाठ में कुछ दिया नहीं गया, लेकिन उनका पुत्र जो बीमार रहता है उसके विषय में और जो उनकी पुत्र वधू है उसके विषय में पाठ में दिया गया है। तो अब कैसे हैं बाल गोविंद भगत कि वो ना तो कभी झूठ बोलते हैं, ना कभी किसी से फालतू बातें करते हैं, किसी से दो टूक बातें करने में संकोच भी नहीं करते, यानी सबसे खुश रहते हैं, मिलकर रहते हैं और झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी हैं। किसी से बिना पूछे कोई चीज नहीं लेते, किसी के खेत में पैर तक नहीं रखते बिना पूछे। तो इसलिए इन सब चीजों को देखकर और उनका जो साहब मानते हैं वो कबीर को मानते हैं, तो इन सब चीजों को देखकर हम कह सकते हैं कि वो साधु हैं। लेकिन गृहस्थी हम कैसे कहते हैं कि जब उनका पुत्र भी है, पुत्र वधू भी है, तो खर्च के लिए भी सारी चीजें चाहिए, तो वो बाकायदा अपनी खेती बाड़ी करते हैं। एक घर है, घर भी उनका साफ सुथरा है, उसको रखते हैं, साफ सुथरा करके रखते हैं और जो उनके खेत में अनाज पैदा होता है, इतने अच्छे विचारों वाले हैं कि जो उनके खेत में अनाज पैदा होता है उसको वो कबीर मठ में ले जाते हैं और वहां से जो प्रसाद रूप में उन्हें मिलता है उसी से वह अपना गुजर बसर करते हैं। आषाढ़ का महीना आते ही जब बरसात रिमझिम होने लगती है, तो अगर कहीं दूर से कहीं कानों में कोई स्वर पड़ता है, गूंजता है, तो आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कीचड़ से सने हुए लदे हुए शरीर को देखकर और यानी उस स्वर को सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बाल गोविंद भगत का ही संगीत है। इसलिए उनके संगीत को संगीत कहें या जादू, ऐसा भी लेखक को लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब वो खेतों में काम करते हैं तो काम करते समय अपना संगीत गुनगुनाते हैं, यानी कबीर की जो है गीत उन्हीं को वो गाते रहते हैं। तो जो बाहर मेड़ पर बैठी हुई महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनके भी होठ कांपने लगते हैं। अब होठ सर्दियों के लिए नहीं कांपते, बल्कि उनके गीतों को गाने के लिए, गुनगुनाने के लिए उनके होठों में भी कंपन हो जाती है। ठीक है, जो हलवाई हैं उनके पैर ताल पे चलने लगते हैं और जो पंक्तिबद्ध बैठाते हैं, पौधों को पौधारोपण करते हैं, वह भी बड़े क्रमवार अपने हाथों को चलाते हैं। बाल गोविंद भगत गृहस्थी हैं, इसलिए खेतीबाड़ी का सारा काम देखते हैं और खेतों में मानो जब वो संगीत गाते रहते हैं तो सबके ऊपर उसका बहुत प्रभाव होता है। कार्तिक मास आता है कि उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती हैं। अब प्रभातियों से अभिप्राय क्या है कि प्रभातियां जो सुबह के समय गाया जाने वाला गान है उसको प्रभाती बोलते हैं, यानी पूरा सर्दी फिर वो प्रभातियां गाते हैं। कार्तिक से फागुन तक उनकी प्रभातियां चलती हैं। लेखक मानते हैं कि इतनी सर्दी में भी जब कोई
घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता, उस समय भी वो सुबह के समय कई मील पैदल चलकर सरोवर पर, कहीं पास में, सरोवर से मतलब एक तालाब पर जाते हैं, वहां स्नान करते हैं और वहीं ऊंचे भिंडे पर बैठकर, भिंडे से मतलब है एक ऊंचा स्थान, वहां बैठकर वो खजड़ी बजाते हैं और अपने वही कबीर के पद गाते हैं। तो खुद भी कई बार सुबह के समय जब गाते हैं तो लोगों को बड़ा अचरज होता है, क्योंकि वो खुद तो जगते ही हैं, दूसरों को भी जगाते हैं। जैसे कि उठ जाग मुसाफिर जाग जरा, अब रैन कहाँ जो सोवत है, इस तरह के भजन पद वो गाते रहते हैं। एक तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा, ऐसे ऐसे पद वो गाते रहते हैं। लेखक एक बार कहते हैं कि मैंने कोशिश की कि मैं ना निकलूं सर्दी से बाहर, लेकिन इतनी सर्दी में भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि कानों में जब आवाज आई संगीत की तो मैं वहां गया और वहां जाकर देखा। तो जाकर के सर्दी के मौसम में भी, जब तक सूरज भी नहीं उगा था, तब वो एक कुश की चटाई पर बैठे हुए थे और बैठे हुए होने के बाद उनके माथे पर श्रम की बिंदु दिखाई दी। यानी सर्दी में, इतनी सर्दी के मौसम में जब बिस्तर से निकलना कोई पसंद नहीं करता, तब बाल गोविंद भगत अपने संगीत साधना में लगे हुए थे और माथे पर पसीने की बूंदें थी। तो ऐसा व्यवहार है बाल गोविंद भगत का, जो इस पाठ में दर्शाया गया है। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए जाते हैं। गंगा स्नान जाते समय वह पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा करते हैं तो घर से ही भोजन करके जाते हैं, घर पर ही आकर करते हैं, और पानी की प्यास लगे तो कहीं कुएं से निकालकर पानी पी लेते हैं। अब गंगा स्नान वो दो कारण से जाते हैं कि एक तो संत समागम के लिए और दूसरा लोक दर्शन के लिए, यानी वो गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। उनका जो पुत्र है वो थोड़ा कमजोर है, लेकिन जो पुत्र वधू है वह बड़ी सुभग है, बड़ी सुंदर है, बहुत समझदार है। जब से वह घर में आई है उसने सारे कामकाज अपने आप करने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों से अपने ससुर, जो पिता समान ससुर हैं, बाल गोविंद को मुक्त किया हुआ है कामों से। ठीक है, तो एक दिन यूं कहा जाता है कि मृत्यु सबका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लेती है। वैसे तो हम लोगों के पास किसी का भी सुख दुख बांटने के लिए समय नहीं होता, हम किसी का अच्छा बुरा पूछने नहीं जाते, लेकिन अगर कहीं मृत्यु का संदेश हमें मिलता है तो हम काम छोड़कर भी वहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही लेखक की चर्चा ये है, वो बोलते हैं कि एक बार उनके पुत्र की मृत्यु हो गई जब, तो हम उनके घर सब गए। हमने क्या देखा कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को चटाई पर लिटाया हुआ है और लिटा करके उसको सफेद चादर से ढका है। उसके पास, सर के पास एक दीपक जलाया है, उस पर थोड़े फूल डाले हैं और वो बार बार पद गाए जा रहे थे। उधर पुत्र वधू रोए जा रही है, लेकिन बाल गोविंद भगत पहले की तरह ही अपने संगीत में तल्लीन है, यानी संगीत साधना को बड़ी तल्लीनता से गा रही हैं। तो सबको देखकर यह आश्चर्य होता है। अब वो दुखी नहीं होते, वो पुत्र वधू को भी पास जा जाकर बार बार यही कहते हैं कि यह समय दुखी होने का नहीं है, बल्कि आपको क्या करने का है, उत्साह मनाने का है, उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास जाकर विलीन हो गई है। तो जब दो चीजों का मेल है, संगम है, तो दुख की कोई बात नहीं है, इसमें खुश होने की बात है। तो यह सारी चीजें वो अपनी पुत्र वधू को कहते हैं, जिन्हें देखकर पास पड़ोस वालों को भी बड़ा आश्चर्य होता है। अभी हम बात कर रहे थे गंगा स्नान की। गंगा स्नान वो जाया ही करते थे, लेकिन पुत्र वधू जब उसके पुत्र की मृत्यु हो गई तो वह अपने घर जाने से मना करती है, लेकिन बाल गोविंद ने उनको यह कह दिया, या तो तुम यहाँ से जाओगी, नहीं तो यह घर छोड़कर मैं ही चला जाऊंगा। तो अब चूंकि वो बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, इसीलिए पुत्र वधू अपने घर चली जाती है। और यह उन्होंने इसलिए सोचा, बाल गोविंद ने इसलिए सोचा कि यह बेचारी छोटी सी उम्र में पूरा जीवन बुढ़ापे तक कैसे काटेगी, क्योंकि मैं तो बुजुर्ग हूँ, आज हूँ कल ना रहूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। और पुत्र वधू इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि वह उनकी सेवा करना चाहती थी कि मेरे बाद तुम्हें कोई दवाई देने वाला या पानी देने वाला नहीं होगा, इसलिए मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। लेकिन बाल गोविंद ने उसको रुकने नहीं दिया और उसे उसके घर भेज दिया। अब गंगा स्नान की बात कर रहे थे, तो गंगा स्नान में वो हर बार जाते थे, वही लोक दर्शन के लिए, संत समागम के लिए। पैदल जाते थे, पैदल आते थे, भूखे प्यासे, यानी घर से ही खाकर जाते थे भोजन, घर आकर ही करते थे। तो क्यों था ऐसा? क्योंकि वो ये मानते थे कि जो गृहस्थी होता है उसको भिक्षा लेने का कोई हक नहीं है, और जो सन्यासी होता है उसको संबल लेने का कोई हक नहीं है। तो संबल का अर्थ होता है सहारा,
क्योंकि अगर सन्यासी को ही सहारे की जरूरत पड़ेगी तो वो सन्यासी किस नाम का? वो सहारा मोह से होता है और सन्यास मोह के छुटकारे से होता है। तो इसलिए वो कहते थे कि साधु को संबल की आवश्यकता नहीं है और गृहस्थी भीख क्यों मांगे, क्योंकि अगर गृहस्थ वाला व्यक्ति ही, कमाने वाला व्यक्ति ही किसी से भीख लेगा तो फिर भिखारियों को भीख देगा कौन? यह सारी भावना थी बाल गोविंद भगत की। इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे थे तो उनका जो स्वास्थ्य था वह ठीक नहीं था, जबकि उससे पहले जब वो जाया करते थे तो बहुत अच्छे रहते थे, क्योंकि वो अपने घर में आकर भजन कीर्तन भी करते थे। उनकी जो दिनचर्या थी वो यही थी कि सुबह उठकर वो बाकायदा प्रभातियां गाते और उसके बाद अपना खेती बाड़ी का काम करते, सुबह शाम पूजा करते, शाम के समय अपने घर में ही भजन कीर्तन मंडली जमाकर वो कीर्तन किया करते थे और इतना शोर शराबा करते, इतना संगीत का माहौल बनाकर रखते कि मानो जैसे मन का वश नहीं रहता था तन के ऊपर, यानी नाचने के लिए उस भीड़ में खड़े हो जाते थे। उनको देखकर बाकी जो उनकी मित्र मंडली थी वह भी नृत्य करने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इस तरह से वो अपने घर में संगीत का माहौल बनाकर रखते थे। तो इस बार जब वो गंगा स्नान से आए हैं तो गंगा स्नान से आने के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लोगों ने नहाने धोने से मना किया मगर वो माने नहीं। तो एक दिन जब लोगों ने सुबह के समय जाकर देखा, यानी सुबह के समय पहले संगीत नहीं सुना क्योंकि हर रोज लोगों को आदत बन गई थी उनकी आवाज से सुनकर उठने की, लेकिन आज जब किसी ने ये नहीं सुना कि बाल गोविंद ने गाया नहीं, यानी उनकी आवाज कानों में नहीं आई, तो उनके घर जाकर देखा तो घर पर बाल गोविंद भगत का केवल अस्थि पंजर ही पड़ा था, यानी बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी थी। तो यह था इस पाठ का सारांश, जो एक बाल गोविंद भगत नाम के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो गृहस्थ में रहते हुए भी साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले हैं, वो हमारे जीवन के इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि अगर हम उनका अनुकरण करें तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को हम पढ़ना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे और उसके जीवन से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो यह था इस पाठ का सारांश और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। तो उन क्वेश्चनों को समझने से पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर उन प्रश्नों को भी आपको जरूर सीखना है। धन्यवाद।